सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? ठीक है, बैठ जाइए। आज एक मजेदार पाठ पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग कुछ ऐसे बातें करेंगे जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोना बेटा, वहां पे जरा रखा है तो सामान ले आओ बेटा। रोना एक ग्लास ले आना। रोना एक और रह गया, वो भी ले आओ बच्चा। थैंक यू रोना। क्या बच्चे मैंने रोना को बार बार बुलाया, आपको अच्छा लगा? बिल्कुल नहीं अच्छा लगा ना। तो आज का जो पाठ है इसी से आधारित है, जो हम लोग बार बार प्रयोग करने से भाषा की सुंदरता खराब हो जाती है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। आज देखिए पाठ का क्या नाम है, कौन बताएगा? आज का पाठ क्या है? ओके। तो सर्वनाम कहाँ प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने बार बार रोना का नाम लिया, आप लोग को अच्छा नहीं लगा है ना। तो संज्ञा के बदले हम जब सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तभी ये भाषा का सुंदरता बढ़ेगा। अब सर्वनाम का अर्थ क्या है? सर्व मीन्स सभी, सर्व मीन्स सभी, और नाम मीन्स सबका नाम। जब हम सबका नाम लेते हैं तभी हम लोग को अच्छा लगता है। एक व्यक्ति का नाम जब लेंगे बार बार हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या 11 होते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या क्या होते हैं जयश्री? 11 होते हैं। वेरी गुड। वो है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। ये सारे 11 शब्द हैं जो ज्यादातर हम लोग प्रयोग करते जब भी हम लोग वाक्य लिखते हैं या भाषा की प्रयोग करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सर्वनाम की परिभाषा है जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज हम कुछ सवाल पूछेंगे उसके पहले, जब हम सर्वनाम के पहले जाएंगे। इन पंक्तियों को ध्यान से पढ़ेंगे। रोना पहला वाला पढ़िए। राज की माँ ने राज को बुलाया। ओके। संजना सेकंड वाला पढ़िए। माँ ने राज को आम दिया। प्रिंस थर्ड वाला पढ़िए। आम खाकर राज पढ़ने लगा कर राज की बहन खेलने की जिद करने लगी। गुड। पढ़िए रोहित। राज पढ़ी छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। ओके वेरी गुड। राज पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। देखिए इन वाक्यों में हर जगह मैंने प्रयोग किया है राज 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 राज। तो सुनने में अटपटा लगा ना। तो अब इन वाक्यों को देखिए। रोना पढ़िए, जो आप लोग पहले पढ़े थे। रोना पढ़िए। राज की माँ ने उसे बुलाया। राज की माँ ने किसे बुलाया? उसे मीन्स यहाँ पे कौन है? राज।
ओके जयश्री सेकंड वाला पढ़ो। माँ ने उसे आम दिया। माँ ने उसे आम दिया। उसे मीन कौन? राज। यस सुगमानंदा पढ़िए। आम खाकर वह पढ़ने लगा पर उसकी बहन खेलने की जिद करने लगी। आम खाकर वो पढ़ने लगा पर उसकी बहन खेलने की जिद करने लगी। आम खाकर वह, यहाँ पे वह कौन है? राज। उसकी किसकी बहन? राज की बहन खेलने की जिद करने लगी। यहाँ पढ़िए सारिका। वह पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। वह पढ़ाई छोड़कर अपनी बहन के साथ खेलने लगा। वह मीन कौन है साहब? मल्लिका वह यहाँ पे कौन है? राज के लिए हम लोग प्रयोग किए हैं यहाँ पे। वह अपनी में कौन है? अपनी कौन है? अपनी किसकी बहन? राज की बहन। देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले जब हम पंक्ति पढ़े हर वाक्य में राज 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 था, लेकिन इन वाक्यों में देखिए भाषा की सुंदरता बढ़ गई। अच्छा लगा यहाँ पे पढ़ के या पहला वाला अच्छा था? दूसरा वाला अच्छा है ना? तो ये जो शब्द सब हम लोग प्रयोग किए हैं ये सारे शब्द हैं आपका उसे, उसे, वह, उसकी, वह, अपनी। ये सारे शब्द क्या है? ये सारे शब्द क्या है निहारिका? मैंने जो अंडरलाइन किया ये सारे शब्द क्या कहेंगे? सर्वनाम। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। वेरी गुड। तो ये संज्ञा के बदले जब सर्वनाम की प्रयोग करते हैं उसको हम कहेंगे सर्वनाम। किसकी जगह हम लोग प्रयोग किए हैं ये सारे? राज। राज क्या है? एक लड़के का नाम है। वो शब्द कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। तो ये सारे शब्दों को हम लोग छोड़ के हम लोग प्रयोग किए हैं सर्वनाम। तो संज्ञा शब्द राज के स्थान पर सर्वनाम उसे, वह, उसकी शब्दों का प्रयोग किया है। ऐसे इस तरह से प्रयोग करने से हमारी भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है। समझ में आया? सदाम। अब सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सारिका सर्वनाम की परिभाषा बताइए। संज्ञा के शब्द पर जो सब प्रयोग किए जाते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। आद्या सा बोलिए। संज्ञा के स्थान पर जो सब प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयोग किया जाता है उसी को हम कहेंगे सर्वनाम। ये मैंने सर्वनाम की TLM लगाया है। सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो पहला वाला है हम लोग का, यहाँ पे पहला वाला क्या है सयांश? पहला वाला कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आपको एक छोटी सी उदाहरण से आपको समझा दूंगी। रोहित इधर आइए, देव इधर आओ। पता है तुम, मैं और वो राजकांत आज आया नहीं ना, हम तीनों मिलकर पिकनिक मनाने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने दोनों लोग को बुलाया था। ये दोनों लोग कौन थे? वो रोहित था और देव था, मैं थी। लेकिन यहाँ पे राजकांत नहीं था, जो वो आज उपस्थित नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित नहीं हो, जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसको हम कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, जीव, जानवर, वस्तु, स्थान या विचार के संदर्भ में किया जाता है। जैसे मैं, तुम, वह। यहाँ पे वह कौन है? राजकांत, जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष, एक अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष क्या है? मैं।
जो बोल रहा है उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। किसे बोलेंगे उत्तम पुरुष? यस, कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है उसको कहेंगे उत्तम पुरुष। सयांश बोलिए, मध्य पुरुष किसे बोला जाएगा? जो सुन रहा है। जो सुनने वाला व्यक्ति को हम कहेंगे मध्य पुरुष। किसे क्या कहेंगे? मध्य पुरुष। और अन्य पुरुष कौन है? जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, जिसके बारे में मैंने बोला कि मैं तुम वह पिकनिक मनाने जाएंगे, वो राजकांत था जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है, उसे हम कहेंगे अन्य पुरुष। क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अब पुरुष के 6 भेद मैंने बोला। पहला वाला हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। ये रुमाल किसकी है? ये मेरी है। तो ये निश्चित तौर पे जानते हो कि ये रुमाल मेरी है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये किताब भी मेरी है। किताब किसकी है? मेरी है। ये निश्चित तौर पे आपको पता चल गया ये मैम की है, मुझे इसे छूना नहीं है कि नहीं? तो उसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के बारे में निश्चित रूप से बताते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ना दिस, कहते हैं ना दिस, उसको हिंदी में कहेंगे यह। उसको मैं बोलूंगी वह। वो बहुत शरारती है। वह जो हम लोग इंग्लिश में हमसे दूर बैठता है उसको हम बोलेंगे वह, इंग्लिश में उसे बोलेंगे दैट। ठीक है, तो यह, वह और वे उसका बहुवचन है। वह का बहुवचन वे है और यह का बहुवचन ये। बहुवचन का मतलब पता है ना, एक से अधिक, उसको कहेंगे हम लोग बहुवचन। अब हम तीसरे भेद को जाएंगे, वो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर हम लोग किसी के बारे में नहीं पता, मुझे नहीं पता ये किसकी है, ठीक है, ये मुझे नहीं पता ये किसकी है, तो मैं बोलूंगी ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये मैं बोलूंगी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं ये किसका है। ठीक है, जिसके बारे में आपको निश्चित तौर पे नहीं पता हो उसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एक उदाहरण और ले सकते हैं, ये बोतल से मैं पानी पी लूंगी लेकिन मुझे पता नहीं ये बोतल किसकी है, तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे निश्चित तौर पे हमें पता ना हो उसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। समझ गए? इसका उदाहरण, कोई बाहर खड़ा है। कोई बाहर खड़ा है, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कौन खड़ा है। एक और उदाहरण आपको दूंगी, इस पानी में कुछ गिर गया। इस पानी में कुछ गिरा हुआ है ना, देखो इस पानी में कुछ, मुझको पता नहीं, इस पानी मैंने रोहना से मांगा था लेकिन उसे कागज पड़ा था, उसने बिना देख के मुझे दे दिया, तो इस पानी में कुछ पड़ा है। ठीक है, तो इसका हम लोग कोई या कुछ में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा? चौथा कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जहां पे हम लोग किसी को प्रश्न पूछेंगे उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? पारी, सवाल पूछने के लिए। कौन बाहर चिल्ला रहा है ना, मुझे नहीं पता कौन चिल्ला रहा है, तो मैंने बोला कौन चिल्ला रहा है। ये किसने फाड़ के फेंका है? ये किसने फाड़ के फेंका? किसने? ये सवाल है मेरा। तो सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है। ये सर्वनाम वाक्यों में संज्ञाओं की जगह ले लेते हैं। किसकी जगह ले लेती है निहारिका? संज्ञा की जगह ले लेती है। सारिका किसकी जगह ले लेती है? संज्ञाओं की जगह ले लेते हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या है? कौन, किसे, किसका, क्यों, कहां, कैसे, किसने, किसका। ठीक है, इस तरह से हम सवाल कर सकते हैं। दूसरा, संबंधवाचक सर्वनाम। दूसरा क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल वाक्य में दो पदों के बीच में किया जाता है।
एग्जाम्पल, उदाहरण तौर पे मैं बताऊंगी। राम दशरथ के पुत्र थे, तो यहाँ पे पुत्र और पिता का रिश्ता बता रहे हैं, ठीक है। और राणा प्रताप सिंह का घोड़ा का नाम चेतक था, यहाँ पे राणा प्रताप और घोड़ा, इन दोनों का रिश्ता यहाँ पे बताया जा रहा है। जिस वाक्य में दो पदों का रिश्ता बताते हैं उसको हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे पढ़ेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। बोलते हैं ना, अगर हम मेहनत करेंगे हम ही लोग को ही सफलता मिलेगी, तो जैसा जो करेगा वैसा ही वो भरेगा। ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। दिस लास्ट है निज। निज का मतलब होता है खुद के लिए, अपने लिए जो प्रयोग करते हैं उसको हम कहेंगे निज, तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपका गृह कार्य कौन करता है? कौन करता है आपका होमवर्क, गृह कार्य कौन करता है? खुद करते हो ना, तो वो अपने आपके लिए दिया गया तो आप खुद करोगे। अपना खाना कौन खाता है? आप लोग का खाना कौन खाता है? आप लोग खुद ही चबा के खाते हो, तभी आपके पेट में जाएगा, है कि नहीं। जो काम हम खुद या स्वयं या अपने आप करते हैं उसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब खुद का, निज मतलब खुद का। ओके, तो ये हो गया आपका आज का पाठ, हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या आप लोग एक गतिविधियां करेंगे? देखते हैं आप इस पाठ से क्या क्या सीखे हो। चलो, क्रिकेट चैंपियनशिप जीतने के लिए जितनी जल्दी हो सके अधिक से अधिक रन बनाएं। आपको 2 पारियों खेलने की जरूरत है। बस दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने, वो भी समय के आधार पर। समय के अनुसार अगर आप जल्दी चुनोगे तो आपका स्कोर ज्यादा होगा। एक सही प्रतिक्रिया के लिए आप रन बनाते हैं। जितनी तेजी से आप प्रतिक्रिया करते हैं उतने अधिक रन आप स्कोर कर सकते हैं। इसका मतलब समय का ध्यान रखना है। जितनी जल्दी आप लोग ऑप्शन को चुनोगे उतना जल्दी आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो। गलत प्रतिक्रिया के लिए आप 1 विकेट खो दोगे। अगर किसी जवाब आपने गलत दिया तो आपका वहां पे 1 विकेट खो गया। क्या आप क्रिकेट स्टार है? ओके, चलो खेलते हैं। सभी को हमारा नमस्कार और आज के मैच के लिए आप सभी का हमारी ओर से हार्दिक स्वागत। आज हमारे बीच 2 टीमें हैं, टीम 1 और टीम 2। हमारे साथ इस समय दोनों टीमों के कप्तान यहाँ मौजूद हैं। आइए अब हम टॉस करें। इसके लिए टॉस पर क्लिक करें। टीम 1 ने टॉस जीत लिया है और आप हो टीम है, आप हो टीम बी, ठीक है। जल्दी बोलिए टीम है, कौन से चुनो? गणित के सारे सवाल खुद ही हल करने की कोशिश करें। संबंध निज या पुरुष? जल्दी स्कोर, जल्दी नहीं बताओगे तो रन कम मिलेंगे आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 रन मिले। इस ओवर की ये दूसरी बॉल। सेकंड बी, उसे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। उसे मध्य या अन्य या उत्तम? वेरी गुड। टीम बी स्कोर 4 रन। नाउ टीम ए। टीम है, आप सभी ये बात ध्यान से सुनिए। आप अन्य पुरुष, मध्य पुरुष या उत्तम पुरुष? जल्दी बोलिए। उत्तम। देखते हैं। वाह, आप भी 4 स्कोर किए हैं। आपने समय गलत बोला। ये देखिए टीम बी, जाओ जाकर उसका नाम पूछ कर आओ। उसका उत्तम या मध्यम या अन्य? ओके, 2 रन मिलेंगे। आपने क्यों 2 रन मिला? क्योंकि आपने देर कर दिया। ओवर की ये 5वीं बॉल। आप सब कौन सी फिल्म देखना चाहते हैं? प्रश्नवाचक या निजवाचक या अनुश्वाचक? जल्दी। 4 रन मिले आपको।
इस ओवर की ये आखिरी बॉल। मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दो। प्रश्नवाचक अनिश्चयवाचक या निश्चयवाचक, कुछ भी दे दो। वेरी गुड। 4, चौका मार दिया आपने। आसान सा चौका। वेरी गुड रोनी। बल्लेबाजी करने की। तो टीम ए ने 16 रन में जीता, आपने कितने रन से जीता? तो देखते हैं टीम बी कैसे उससे ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। लेट्स स्टार्ट। ये प्रश्न टीम 2 के लिए है। प्रश्न देखते ही सही विकल्प। आप ही बोलेंगे सब। याद रखें, शीघ्रता से सही उत्तर देने पर टाइम लिमिट। इस ओवर की ये पहली बॉल। घर के बारे में ये जरूरी जानकारी उनको भी देनी चाहिए। अन्य, मध्य या उत्तम। वेरी गुड। 4 रन, सही उत्तर। 4 रन मिल गए आपको। वाह, आपके चेहरे से हंसी निकल रही है। इस ओवर की ये दूसरी बॉल। जो जैसा करेगा वो वैसा करेगा। जल्दी बोलो। ओ छक्का। वाह, बीच में 4 इनिंग्स में आपने छक्का मार दिया। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा वही अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। सम्मान। वेरी गुड। वाह, टीम भी तो बहुत कमाल कर दिए। आसान का छक्का लगा दिए। चौथी बॉल। हमारी शिक्षिका सदैव हमें गुणवान बनने की सीख देती है। अन्य या मध्य हमारे उत्तम। क्या है? अन्य नहीं है। आउट। उसे रिपीट करें। आउट, क्योंकि आप गलत थे। जो गलत जवाब देंगे वो आउट। क्या तुमने मेरी नई लाल कमीज देखी है? तुमने? एकदम आसान। 4 रन मिले आपको। चौका। इस ओवर की ये आखिरी बॉल। आखिरी देखिए, आइए आज हम सब मिलकर वृक्षारोपण करेंगे। हम उत्तम या अन्य या मध्य? हम। बेहतरीन गेंदबाजी। आउट, क्योंकि वो लोग गलत थे, है ना? तो ये रन किसने जीता? खूब रन बनाने होंगे। टीम 2 ने 20 रन बनाए, टीम ए ने 16 रन बनाए। आपने 20 और आपने 16 रन बनाए। ये कंटिन्यू। प्रश्न टीम 1 के लिए है। ये आपका ही है। सही विकल्प पर क्लिक करें। याद रखें, शीघ्रता से सही उत्तर शीघ्रता से देंगे। रन बना पाएंगे। इस ओवर की ये पहली बॉल। राजधानी एक्सप्रेस कहाँ तक जाती है? कहाँ? यस, यू गॉट इट। छक्का। पहला उत्तर छक्का के साथ। गुड, गुड शॉट। इस ओवर की ये दूसरी बॉल। पता करो कि ये पुस्तक कहाँ रखी है। कहाँ? आपको शायद इजी मिल रहे हैं शायद। छक्का, दूसरा छक्का। बीच में देखते हैं तीसरा वाला छक्का होगा क्या होगा। पिताजी ने मुझे वही पुस्तक लाकर दी जो मुझे चाहिए था। जो मुझे चाहिए था। सम्मान या निश्चय या निश्चय? ओ, देर कर दिए इसीलिए 4 रन मिले आपको। आउट, संबंध नहीं था। ये चौथी बॉल। विज्ञान की परियोजना के लिए सभी को मॉडल अपने आप बनना है। अपन अपने आप बनाना है। ओके, 4 रन। ओवर की ये पांचवी बॉल। माँ देखो तो खीर में कुछ गिर गया है। कुछ। ओके, वाह, आपको तो छक्का की बौछार हो रही है। वेरी गुड। ये आखिरी बॉल। जिसने भी परिश्रम किया उसने ही फल पाया। वाह, एक और छक्का। एक शानदार व एक आकर्षक छक्का। आप देखिए टीम है आपसे आगे निकल गए। वेरी गुड। आप टीम बी। खेल में जीतने के लिए 44। देखो, बी एक्टिव, राइट। आपसे उनको जीतना है तो आपको शानदार जवाब देना है और खूब शीघ्र देना है। ये प्रश्न टीम 2 के लिए है। यस। प्रश्न देखते ही सही विकल्प पर क्लिक करें। याद रखें, शीघ्रता से सही उत्तर देने पर आप अधिक रन बना पाएंगे। इस ओवर की ये पहली बॉल। रीता ने पिताजी इन्हीं से मिलने गई थी। पुरुष या सम्मान या निश्चय? उसे विकेट गिरा। पुरुष इन्हीं से ना, निश्चय था ना वो निश्चय था, उन्हीं से मिलना था। मैं सिनेमा देखने चाहता हूँ। अविश्वसनीय शॉट। 4 रन मिले आपको। ये तीसरी बॉल इस ओवर की। तूने मुझे क्यों मारा? 6। देखते हैं
वाह 6 मिल गया आपको। ये चौथी बॉल। किसी ने मेरे बिस्तर पर पानी डाला, किसी ने यस किसी ने, मुझे नहीं पता किसने डाला। 4 रन। पांचवी बॉल। लास्ट देखिए, हम नहीं जानते कि ये कौन है, पुरुष या निश्चय या प्रश्न। यह का बहुवचन ये याद करो, जल्दी बोलो, आउट हो जाएगा। आउट। वहां पे प्रश्न नहीं था, फिर भी पुरुष बोले। इस ओवर की ये आखिरी बॉल। ऋषभ अपना कार्य स्वयं करता है। एक शानदार व एक आकर्षक छक्का। चलो कोई बात नहीं, आखिरी वाला सवाल आपने सही दिया। जीत गए। आखिरी में आपने कितना जीता? 80 मैंने जीता, तो क्लैप फॉर टीम में। वेरी गुड, वेल डन। तो आज का हम लोग का ये गतिविधि खत्म। एक और छोटा सा गतिविधि है जो हमने इन्हें पढ़ा है, इसको हम लोग तो कुछ लिखना चाहिए ना, तो ये हम आज गतिविधि करेंगे। जो मैंने बहुत सारे सर्वनाम के शब्द लिखे हैं, आपको 2 मिनट समय दूंगी। 2 मिनट समय में आपको लिखना है। मैं सबको बांटने के बाद ही मैं समय दूंगी, ठीक है? जल्दी, मैं जब बोलूंगी तब लिखोगे। 2 मिनट। मैं जिसको दे रही हूँ उसको वो लिखेगा। चलो श्रेयांश। थैंक यू मैम। सुगमानंद लो, मिलेगा। कुछ बनाए थे, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। विद इन 2 मिनट्स आपको 2 मिनट के अंदर लिखना है। 2 मिनट। 2:27 एक ही सवाल, एक ही वाक्य बनाना है। जिसका हो गया वो हाथ ऊपर कर देंगे, बातें नहीं। जिसका हो गया वो हाथ ऊपर करेंगे। जिसका हो गया सवाल हाथ, वाक्य लिखो। हाँ उसी में। वेरी गुड, वेरी गुड। आप ले आके दे दो प्लीज, आप लाके दे दो। वेरी गुड। वेरी गुड। वाह, आप तो कमाल निकले। सारे बच्चे लिखे हैं। तुम किसे मिला था? तुम मेरे पेन ले लिए थे। मैं किसे मिला था? बोलिए, मैं प्रथम श्रेणी में पास हो गया। वेरी गुड। किनसे? रोना, तुम किनसे बात कर रहे हो? वाह, किससे? वाह, वह मेरा दोस्त है। वेरी गुड। तुमको याद था। यह अच्छा बच्चा है। आपको क्या चाहिए? कोई मेरे बिस्तर पर पानी फेंक दिया। मुझे अभी खाना खाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? वेरी गुड। तुम्हारा नाम क्या है? ये जितने भी पर्ची मैंने दिए थे, ये सारे सर्वनाम शब्द थे। ये क्या थे? सारे सर्वनाम शब्द थे, जो कि आपने बिल्कुल सही लिखा। तो आज मैं दोबारा दोहराना चाहती हूँ कि हमने क्या क्या आज डिस्कस किया था, ठीक है? तो आज हमने सर्वनाम पढ़ाए थे। क्या आद्याशा बता पाओगी सर्वनाम कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। वेरी गुड। सर्वनाम स्थान पे या संज्ञा के स्थान पे? वेरी गुड, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है सर्वनाम, ठीक है। हाँ रोना, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 भेद हैं। सारिका, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं।
मैं आपको पढ़ा रही हूं, मैं कौन सी भेद में आ जाऊंगी? उत्तम पुरुष। वेरी गुड, उत्तम पुरुष। आप लोग सुन रहे हो? यस सुगमनंदा, मध्य पुरुष। वेरी गुड, मध्य पुरुष। आज राजकांत उपस्थित नहीं है, हम लोग उसके बारे में कई सारे बातें कर दिए। ये कौन सा पुरुष है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। श्रद्धा। अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। तो पुरुषवाचक के 3 भेद थे। एक था उत्तम जो बोल रहा है, दूसरा था मध्यम जो सुन रहा है, तीसरा था अन्य जो यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। तीसरा क्या था? हम लोग प्रश्न पुरुषवाचक हो गया, फिर क्या था? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक क्या था? जहां पे हम लोग निश्चित तौर पे हमें पता हो कि ये वस्तु मेरा है या ये किताब मेरा है, तो वहां पे निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं। ये मेरी किताब है, ये मेरा पेंसिल है, ये मेरा कागज है, ठीक है। अनिश्चय जहां पे पता ना हो उसे हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जहां पे हमें निश्चित तौर पे कई सारे बोतलें रखी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये बोतल किसकी है, ये नहीं पता ये बोतल किसकी है। जहां पे अनिश्चय होते हैं उसको हम बोलेंगे अनिश्चय, जहां पे हमें पता ना हो उसको हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देन तीसरा वाला क्या था? अनिश्चय हो गया, निश्चय हो गया। फिर प्रश्नवाचक, जहां पे कोई प्रश्न पूछा जाता हो उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। कहाँ, क्यों, कोई, किसे, किसको, किन्हें, कहाँ, क्या, ठीक है। ये सारे शब्द हम प्रयोग करेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा, जैसे करनी वैसे ही भरनी, ठीक है। ये सारे 2 पदों का जो मिलन होता है, जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक संबंधवाचक। क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। तो आखिरी वाला कौन सा था? निज, जो खुद के लिए प्रयोग किया जाता है उसको हम कहेंगे निजवाचक सर्वनाम। एक छोटा सा गतिविधि बताओ, गतिविधि करें छोटा सा 2 मिनट के लिए। मैं जब बोलूंगी संज्ञा शब्द आप खड़े रहोगे, जब सर्वनाम शब्द बोलूंगी तब आप बैठोगे, ठीक है। कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। किताब, पंखा, मुझे, उसे, इन्हें, दरवाजा, पेंसिल, वह, यह, उसे, कलम। वेरी गुड। तो इसका मतलब आपको ये बात की समझ आ गई संज्ञा शब्द क्या है और सर्वनाम शब्द क्या है। संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग पढ़े हैं क्या? सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। दोबारा हम लोग बोलेंगे। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, पांचवा वाला और छठा निजवाचक सर्वनाम। अगर हम इस सर्वनाम को किस तरह से याद करेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला बता दूंगी, आपको याद करना है। पापा ने अम्मा से प्रश्न नहीं पूछा। तो आप लोग पापा मतलब पुरुष, ने मतलब निश्चय, अम्मा मतलब अनिश्चय, फिर पूछा मतलब प्रश्न, प्रश्न मतलब प्रश्न हो गया प्रश्नवाचक, से हो गया संबंध, फिर लास्ट वाला नहीं मतलब निज। आपको इस तरह से छोटे छोटे
जो जितने भी भेद हो हम छोटा सा फॉर्मूला करके उसको याद कर सकते हैं। तो ये रहा आपका, हम लोग आज दोबारा आप देख लेंगे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। आज सर्वनाम में हम लोग हिंदी में सर्वनाम को कितनी संख्या है? 11। क्या क्या है? ये सारे शब्द हम लोग ज्यादा से ज्यादा हम लोग वाक्य में बोलते समय, लिखते समय ये सारे सर्वनाम शब्द याद कर प्रयोग करते हैं। और उसके संख्या कितने हैं इपारी? कितने हैं संख्या? कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11। तो ये सब समझ में आ गया हम लोग कहाँ पे प्रयोग करते हैं? समझ में आ गया? तो आज का हम लोग कॉपी निकालेंगे, बुक निकालेंगे, हम लोग धीरे धीरे उसका लिखेंगे परिभाषा। ठीक है? तो आज हम लोग ने सर्वनाम की समझ में आ गया सबको? किस किस को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आया? सर्वनाम शब्द कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? संज्ञा के स्थान पर। इतना याद रखना, संज्ञा को हम लोग बार बार प्रयोग नहीं किया जाता। संज्ञा अगर बार बार प्रयोग करेंगे ये भाषा की सुंदरता खत्म हो जाती है। जैसे इस वाक्य में हम लोग हर जगह राज 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 राज, जैसे मैंने रोहना से बहुत सारे काम करे, आपको अच्छा नहीं लगा, सिर्फ रोहना को बुलाया, हम लोग को नहीं बुलाया, तभी हम लोग इस भाषा में हमें अच्छा नहीं लगता। तो उसके बदले हम क्या करते हैं? क्या प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्द। जैसे उसे, वहा, उसकी, अपनी, आप, आपका, हमारा। अगर मैं एक सर्वनाम शब्द बोलूंगी तुम, उससे कई शब्द बन सकते हैं। रोना बता सकती हो कई शब्द? तुमसे तुम बहुत अच्छे बच्चे। नहीं, शब्द बनाना है। तुम, तुम्हारा, तुमको, तुमसे, इस तरह, तुम्हें। हाँ, आद्यासा हमसे बोलिए प्लीज। हमें, हमारा, हमसे, हमको, हमने। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज का पाठ यहाँ पे खत्म होता है। अगले पाठ में हम लोग किताब का जो भी अभ्यास है वो करेंगे। धन्यवाद।